आइए आज देखते हैं कक्षा 10 का साइंस सब्जेक्ट का मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक सुग्राही और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिया है। मालूम है आप लोग ज्ञान इंद्रिया किसे कहते हैं? वैसे ज्ञान इंद्रिय, वैसे शरीर का भाग जो इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। जैसे मुंह है, कान है, त्वचा है, सभी ज्ञान इंद्रिय हैं। तो मानव नेत्र क्या है? एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है जो सुग्राही है, माने आसानी से ग्रहण करता है और बहुत महत्वपूर्ण है। मानव नेत्र के बिना दुनिया अंधेरा है। यदि आंख आपका नहीं हो तो आपके लिए दुनिया कोई मायने नहीं रखता है। किसी प्रकार का रंग बिरंगा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। कोई यदि आपकी आंख बंद है और कोई कहता है लाल है, हरा है, पीला है, चमकीला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी आंख ही नहीं है। तो आंख ही है जो बताता है कि ये लाल है, हरा है, पीला है, और हरा है तो ये जितना खुश होना चाहिए, लाल है तो जितना खुश होना चाहिए, चमकीला है तो और ज्यादा खुश। ये सारा जो है नेत्र का काम है। नेत्र ही बताता है कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना खराब है। तो मानव नेत्र द्वारा ही रंग बिरंगा संसार है। मानव नेत्र नहीं है तो रंग बिरंगा संसार नहीं। आइए मानव नेत्र के बारे में समझते हैं। मानव नेत्र एक प्रकार का उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या होता है? वैसा लेंस जिसका बीच का भाग उभरा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस फोकस या फोकस से बाहर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है, एवं जितना दूरी पर रहता है बीम उसके आधार पर वो बनाता है ज्यादा दूर या नजदीक। तो ज्यादा दूर और नजदीक जो बनता है प्रतिबिंब, यहाँ हम लोग को एक रेटिना होता है। एक आंख में इस प्रकार का हम यदि आंख ले लेते हैं तो आंख में एक रेटिना एक भाग होता है। इस रेटिना प्रतिबिंब बनता है तो हम लोग उसे देख पाते हैं। और रेटिना से जुड़ी हुई मस्तिष्क की बहुत सारी कोशिकाएं होती है, वो उसको संदेश को ग्रहण करता है और वो बताता है कि गड्ढा है, नदी है, नाला है, ऊंचा है, नीचा है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, चौड़ा है, मानव नेत्र लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ये जो चित्र हम लोग के आंख के अंदर बनता है, यानी आंख के अंदर रेटिना पर जो बनता है उसको दिमाग पढ़ करके बताता है कि ये क्या है। तो समझ में आ गया, मानव नेत्र एक प्रकार का उत्तल लेंस है और यह वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब आता है। जब कोई भी चीज को हम लोग देखिए, जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तब हम उसको सीधा देख पाएंगे, लेकिन जब सीधा बनेगा तो उल्टा देख पाएंगे। हम लोग देखे होंगे स्कूल में मुहर है, स्कूल का मुहर जिसको हम लोग स्टाम्प कहते हैं, मुहर कहते हैं, स्टाम्प में उल्टा लिखा होता है। जब उल्टा लिखा हुआ होता है तब बहुत सीधा उसका आता है। उसी तरह से हमारे प्रतिबिंब हमारे दिमाग पर, हमारे रेटिना पर उल्टा बनता है तब हम उसको सीधा पढ़ते हैं। यदि सीधा बनेगा तो हम उसको उल्टा पढ़ पाएंगे, आज पढ़ ही नहीं पाएंगे, अर्थात जान ही नहीं पाएंगे। मानव नेत्र में बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको हम लोग को समझना जरूरी है। इसमें देखिए किस लिए लेंस है, पच्छावी पेशियां है, नेत्रोद है, पुतली है, परिचारिका है। परिचारिका में पुतली घूमता रहता है। स्वच्छ मंडल में साफ साफ दिखाई देने वाला है दृष्टि पटल जिस पर प्रतिबिंब बनता है। दीर्घ तंत्रिका जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको पढ़ता है, वो है दीर्घ तंत्रिका है। इस तरह से कच्छाप द्रव क्या है? आंख पुतली को तैरने के लिए, घूमने के लिए एक प्रकार का द्रव होता है जिसे कच्छाप द्रव कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग आइए देखते हैं मनुष्य के नेत्र की, समान नेत्र की जो फोकस दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु को देख पाता है, सही से देख रहा है, तो उसका नेत्र ठीक है। यदि 25 सेंटीमीटर से कम देखता है तो 25 सेंटीमीटर से कम देखने की स्थिति में वह उसका निकट दृष्टि दोष होगा। यदि 25 सेंटीमीटर से आगे रखने पर देख पाता है तो वह उसका दीर्घ दृष्टि दोष होगा। अर्थात दीर्घ दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, निकट का नहीं। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं। इसका मुख्य कारण है कि जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसकी आंख की वक्रता दूरी बढ़ जाती है, अर्थात
आंख थोड़ा सा बड़ा हो जाता है या अपने जगह से आगे की ओर आ जाता है, वैसी स्थिति में निकट दृष्टि दोष होता है। अपने स्थान से पीछे चला जाता है या उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है आपकी, तो उसका दीर्घ दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट के लिए, और उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। क्यों? क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं, और उसको निकट दिखाई दे रहा है, इसलिए उसकी फोकस दूरी को बढ़ाना आवश्यक होता है। दूसरी तरफ दूर दृष्टि वाला को उत्तल लगाना पड़ता है, क्योंकि अनंत से आने वाली सारी किरणों को उत्तल दर्पण एक बिंदु पर फोकस करता है, अर्थात उसको जो फैला हुआ है उसको कम करता है। और कम करने के बाद जब यहां से फिर ये आंख में जब जाएगा यहां से, तो सही सही प्रतिबिंब यहां से बन पाएगा। इसका यहां से ही दबा देता है, यहां से मनुष्य की जो चौड़ाई है धीरे धीरे कम होने लगी, और यहां पर से क्या करता है, ये यहां से ये फैला देता है हल्का सा, ये फैला देता है हल्का, और फैलाने के बाद ये जब आंख में पहुंचता है तो इसका रेटिना पर सही सही प्रतिबिंब बन पाता इस तरह से। तो आशा करते हैं कि मानव नेत्र में दो दो दो, दो दोष को समझ गए होंगे, और दो प्रकार के हो गया, एक हो गया निकट दृष्टि दोष और दूर हो गया, दूसरा हो गया दीर्घ दृष्टि दोष, और एक होता है जरा जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदृष्टता, जरा दूरदृष्टता, जरा दूरदृष्टता माने क्या होता है, ऐसा रोग है जो वृद्धावस्था में होता है। यह क्यों होता है, हम लोग देखते होंगे कि आंख तुरंत दाहिने देख जाता है, तुरंत बाएं जाता है, तुरंत आगे तुरंत पीछे कर लेते हैं। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो ये सिलियरी मांसपेशियां, क्रिस्टलीय लेंस हार्ड हो जाता है, सिलियरी मांसपेशियां कड़ी हो जाती है, कॉर्निया सख्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो जो आगे जाता है तो पीछे आने में देर लग जाता है, पीछे आता है तो आगे जाने में देर होता है, ऊपर दाएं गया तो बाएं नहीं, बाएं गया तो दाएं नहीं। ऐसी स्थिति में कभी वह दूर दिखता है और कभी निकट, कभी दूर का दिखता है तो निकट का नहीं, और कभी निकट का दिखता है तो दूर का नहीं, यानी दोनों भी दोष जब पाया जाता है उस दोष को कहते हैं जरा दूरदृष्टता। जरा दूरदृष्टता, जरा दूरदृष्टता में कभी दूर का दिखता है, निकट का नहीं, निकट का दिखेगा तो दूर का नहीं। इसलिए इसे द्विफोक्सीय लेंस द्वारा दूर किया जाता है, अर्थात इसमें अवतल लेंस भी लगा रहता है और उत्तल लेंस, उत्तल और अवतल दोनों ही प्रकार के लेंस लगा दी जाती है। द्विफोक्सीय लेंस माने दो फोकस उसमें होता है, एक अवतल का, एक उत्तल का, एक नजदीक देखने का, एक दूर देखने का। तो इस तरह से हम लोग को दोष देखे नाक में क्या, आंख में तीन तरह के दोष हो गए, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टता। तो इस तरह से हम लोग, और यहाँ चित्र दिया हुआ है, समय को देखते हुए चित्र न बना करके आप लोग को शॉर्ट बता दिए हैं, आप लोग खुद चित्र बना लेंगे। इसके अलावा आइए देखते हैं हम लोग कांच से के प्रिज्म। कांच का प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ऐसा चीज हो, ऐसा त्रिभुजाकार आकृति होता है जिससे जब प्रकाश की किरणें जब टकराती है तो वह सात भागों में विभक्त हो जाती है। इस तरह से सफेद सफेद किरणें जाएगी, इसको जाना चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ ना जा करके यहाँ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ना जा करके यहाँ इस तरह से चला जाता है, और धीरे धीरे ये थोड़ा फैल जाता है यहाँ। इसके बाद ये और यहाँ से जाकर के ये फैल जाता है, और इस तरह से सात भागों में विभक्त हो जाता है, यहाँ से सात भागों में विभक्त होता है। तो इसको क्या कहते हैं, ये है आपको एक स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम में सात रंगों की पट्टी दिखाई देती है, इसमें सबसे ऊपर होता है रेड और सबसे नीचे होता है बैगनी। बैगनी बैगनी रंग सबसे नीचे होती है। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य भी सबसे कम होता है, और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य जो होता है वो होता है लाल का।
बैगनी रंग का होता है 4000 एंगस्ट्रॉम और रेड का होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य में उसकी ताकत 4000 एंगस्ट्रॉम बैगनी का, लाल का होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। जो 7800 एंगस्ट्रॉम से हो गया, इसको हम लोग कहते हैं दृश्य प्रकाश कहेंगे। तो दृश्य का कहां से कहां तक है? दृश्य प्रकाश होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक, ये दृश्य हुआ। और दृश्य इसके बाद होता है जिसको लोग कहते हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त अवरक्त किसे कहेंगे? अवरक्त 7800 से ऊपर, इससे जो ऊपर हो गई वो हो गई अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों को हम लोग नहीं देख सकते। जैसे हम लोग सूर्य का प्रकाश जहां सूर्य से निकल रहा है उस स्थान पर हम लोग उसके नहीं देख पाएंगे। अब लोग बड़ा सा हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन के पास में एक सुई रख दीजिए तो शायद हम सुई को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्रकाश है 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक का है। इसके बाद बैगनी, बैगनी से जो कम का होता है उसे कहते हैं पराबैगनी, अर्थात 4000 से एंगस्ट्रॉम से कम कोई किरणों तरंगदैर्घ्य वाले किरणों को पराबैगनी किरणें कहेंगे। पराबैगनी किरणों को भी हम लोग नहीं देख सकते। हम लोग देखे होंगे रिमोट से टीवी चालू होता है, लेकिन कैसे चालू होता है? उससे भी एक प्रकार की प्रकाश की किरण निकलती है, लेकिन उस किरण को हम नहीं देख सकते। वह किरण है पराबैगनी किरण। तो 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंगदैर्घ्य की किरणों का अवरक्त किरणें और 4000 एंगस्ट्रॉम से कम की किरणों को पराबैगनी किरणें, 7800 से 4000 के बीच की किरणों को दृश्य प्रकाश कहा जाता है, दृश्य किरणें कहा जाता है। नेक्स्ट सप्ताह में इस पार्ट को और बताएंगे। इसके बाद इस पार्ट को छोड़ करके इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में चले जाएंगे। तो अगला सप्ताह हम लोग इस पार्ट को खत्म करेंगे। जो अभी आज भेजा जा रहा है उसको याद करेंगे, साथ ही साथ आपको जो बताई गई है इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। ऑल द बेस्ट विशेष, थैंक यू वेरी मच।